This is exercise 7A and we are working with its updated solution, and over here question number 9 is if 2 whole 1 by 4 ratio 6 is equal to m ratio 1 whole 1 by 5, you have to calculate the value of m here. So ये आपको दो रेशोज़ यहाँ पे दी हुई हैं और दो रेशोज़ जो हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं, दो वैल्यूज़ रेशोज़ की. तो one ratio is given on the left side, one is on the right side. So first of all, you will convert it into improper fraction. This is in the mixed number form, so you will convert it into improper fraction. It comes 9 by 4 ratio 6. So m ratio 5 1 times 1 and 1 6 by 5. Now what you are supposed to do in the next step, so you will take the LCM of 5 and 4. जो आपके पास डिनोमिनेटर में इन रेशियोज़ के नंबर्स हैं आप उनका LCM ले लेंगे. तो 4 और 5 का LCM. There is no table in which 4 and 5 both comes. So LCM ऐसे नंबर का जो दोनों एक ही नंबर में ना आते हों, तो आप सिंपली उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो आपका LCM आ गया 20. अब आपने LCM के साथ हर रेशो को मल्टीप्लाई करना है, रेशो की हर टर्म को. सेम विल डू ऑन द राइट साइड एज वेल. फोर 5 times 20 and it comes 45 ratio 120 is equal to 20 m ratio 24. अब आपने दीज आर द होल नंबर्स, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई डेसिमल्स नहीं है. अब आप इन नंबर्स को, इन रेशियोज़ को यू कैन राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म. तो 45 बाई 120 हो गया और 20 m बाई 24 हो गया. ठीक है. और उसके बाद आप इनको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. लाइक अगर ये फ्रैक्शन जो है, ये दोनों नंबर्स एक ही टेबल में आ रहे हैं, आप यहाँ पे इसको रिड्यूस कर दो. तो हमने इसको इस साइड को रिड्यूस कर लिया 4 के साथ और इस साइड को 5 के साथ. अब हमारे पास सिंपल फॉर्म में ये बन गया 9 बाई 24 एंड 5 m बाई 6. अब आप इनको क्रॉसली मल्टीप्लाई करते हैं. 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 5 m मल्टीप्लाइड बाई 24. आप इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले राइट 24 इन द डिनोमिनेटर. एलजेब्रा का रूल 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया. अब उसके बाद फर्दर आपके पास जो लास्ट में बच गया वो बच गया 9 बाई 4 इज इक्वल टू, ये लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का, 5 m. So m will be equal to 9 by 20. तो ये 5 यहाँ से इस पे डिवाइड हो गया. अब इसका जो मेन स्टेप था, द की पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन वॉज कि आपने एक तो LCM लेना है, LCM लेके हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है, और दूसरा रेशो को आपने, जब आपके पास होल नंबर में रेशोज़ आ रहे हैं उनको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया था, एज वी डन हियर. फ्रॉम हियर विद रिटन 45 बाई 120. और फिर उसके बाद आप एक फ्रैक्शन को भी, सिंगल फ्रैक्शन को भी रिड्यूस कर सकते हो, जैसे हमने किया था 45 को और 120 को रिड्यूस कर लिया था, और हमने रिड्यूस कर लिया था 20 और 24 को. ये सारे इसके हिंट्स हैं कि आपके पास जब आप एक फ्रैक्शन में लिख लो रेशो को, या कहीं पे भी आपके पास फ्रैक्शन हो, तो यू कैन राइट इट इन द
सिंपलेस्ट फॉर्म, तो वहाँ पे आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। दिस इज द ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एंड वी विल बी वर्किंग विद बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बट बिफोर दैट यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट कि आपने एलसीएम 4 और 5 का लिया, इसी तरह से जिस तरह से 4 और 5 का एलसीएम लिया, इसी तरह से आप 3 और 2 का भी जगह अगर आपको एलसीएम लेना हो, दोनों एक ही टेबल में नहीं आते, आप इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर आपके पास जो एलसीएम आया उससे आपने हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी, एंड दिस वन एंड दिस वन एज वेल। तो फिर उसके बाद जब आपके पास होल नंबर में रेशो आ गई, ये दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन रेशोज। तो अब आपने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। उसके बाद आप इसको सिंगल फ्रैक्शन को, इसके दोनों नंबर्स जो हैं वो 5 के टेबल में आ रहे हैं, हमने इसको रिड्यूस कर लिया टू मेक योर क्वेश्चन मच ईजी। उसके बाद फिर आपका ये भी एक हिंट हो सकता है कि अनलेस यू कैन नॉट गेट द वैल्यू ऑफ एम, आप सबको मल्टीप्लाई ना करें बल्कि इसको चंक्स में रिड्यूस कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, दैट वुड मेक योर क्वेश्चन more easy. So this was all about A part of question number 9. Now we'll be working with B part in the next session. Thank you very much, and do subscribe my channel as well.